एक चुप्पी सी दोस्ती थी रोहन और रिया के बीच। रोहन को रिया से प्यार हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। रिया को रोहन की फीलिंग्स का पता नहीं था, वो बस उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी। आज रोहन और रिया के कॉलेज का आखिरी दिन था। वे दोनों काफ़ी खुश और उदास भी थे। रोहन आज भी अपनी फीलिंग्स के बारे में रिया को नहीं बता पाया। राहुल और रिया दोनों कॉलेज से साथ घर वापस आ रहे थे। उन दोनों की शादी होने वाली थी। रिया राहुल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसे राहुल की असलियत के बारे में नहीं पता था। वो काफ़ी बुरा इंसान था। राहुल काफ़ी मतलबी और घमंडी इंसान था। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन राहुल धीरे धीरे रिया को अपनी असलियत दिखाने लगता है। वो रिया को मारता पीटता और उससे बेहद काम करवाता, और ना ही रिया की इज्जत करा करता। रिया बेचारी हमेशा राहुल से डरकर रहा करती थी कि रोहन, मैं अब राहुल से अलग हो रही हूँ। वो मुझे मारता पीटता था और मेरी इज्जत नहीं करता था। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो रिया? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम कहाँ हो? नहीं रोहन, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। राहुल ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उससे अलग हुई तो वो मुझे मार देगा। नहीं रिया, तुम्हें अभी पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ना चाहिए। अब रिया को राहुल से बात कर कर अच्छा लग रहा था। उसके कुछ टाइम बाद रिया ने राहुल को फाइनली डिवोर्स दे दिया। जब राहुल घर पहुंचा तो उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। वहाँ रिया, जो अपनी ज़िंदगी की दोबारा से नई शुरुआत करना चाहती थी, उसे राहुल के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन रिया अपने अपार्टमेंट में आराम कर रही थी। तभी उसे उसी वक्त कोई अपने अपार्टमेंट में आता हुआ दिखा। उसने देखा कि ये तो राहुल है। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और डर गई। तभी राहुल ने अपनी जेब में से एक पैना चाकू निकाला। रिया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। राहुल ने उस चाकू को रिया के सिर में मारा और राहुल वहाँ से भाग गया। उसे अनजान था, उसे नहीं पता था कि रिया अब इस दुनिया में नहीं रही है। जब राहुल को ये सब पता चला तो वो भागता हुआ रिया के पास गया, लेकिन जब वो रिया के अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। रिया के पड़ोसी ने राहुल को बताया कि अब रिया नहीं रही है। राहुल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। राहुल को पछतावा हो रहा था कि वो कभी अपनी फीलिंग्स रिया को नहीं बता पाया। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार राहुल रिया की कब्र पर पहुंच ही गए। काफ़ी देर तक राहुल उसे बाहर से ही देखता रहा, लेकिन काफ़ी हिम्मत के बाद वो अंदर गया। वो वहीं खड़ा रहा और देखता रहा रिया की कब्र को। उसने देखा कि उसके ऊपर काफ़ी सुंदर सफ़ेद रंग के फूल उगे हैं। आखिरकार काफ़ी हिम्मत के बाद राहुल ने बोला, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह रही कि मैंने तुम्हें अपनी भावनाओं के बारे में कभी नहीं बताया। आज जब तुम नहीं हो तो मुझे एहसास ये कितनी महत्वपूर्ण थी। तुम्हारी याद के साथ ही जीवन ही अब मेरी ज़िंदगी होगी। राहुल को समझ आ जाता है कि अब रिया वापस नहीं आएगी और वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना शुरू कर देता है।